Register now. Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चली मेरे बच्चों जिंदगी? Always doing absolutely fantastic people. जिंदगी मतलब मस्त चल रही है ना, कोई चिंता तो नहीं है? Welcome back to the NCERT Solution Series, जहाँ पे हम कर रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के बीच के सवाल. मतलब जो चैप्टर के बीच में कोई टेक्स्ट बॉक्स आते हैं ना, उसके जो सवाल हम कर रहे हैं वो भी करवा रहे हैं. बताओ क्या और चाहिए क्या जिंदगी में, है कि नहीं? क्योंकि भाई हमने ग्रेविटेशन के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है. दैट इज ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सब कंप्लीट कर लिया बच्चों. एक घंटे का सेशन लिया हुआ है, मजेदार एकदम मस्त क्लियर विजुअलाइजेशन के साथ हमने किया हुआ चीजें. डेफिनेटली डू चेक दैट दोस वीडियोस आउट. ठीक है, जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल में, सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको ऐसे सीरीज जो मिस ना हो जाए आपसे. ठीक है, उसके अलावा जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन, जहां पे भाई आपके पास अनलिमिटेड लाइव क्लास का ऑप्शन हो और ये सारी लाइव क्लासेस कंट्री के बेस्ट टीचर से पढ़ाई करो एंड यू गेट द क्वालिटी एजुकेशन एट द चीपेस्ट ऑफ द प्राइसेस, देन डेफिनेटली पीपल दिस इज द राइट टाइम. You will have much more added benefits like unlimited doubt solving inside the class. You will have the option of having downloadable premium content along with the quality tests and assignments. So that makes Vedantu's Pro subscription as the one-stop solution to every one of your needs in online education. So make sure that you do it, and the link is in the description below or in the pinned comment. And while you're enrolling, make sure that you apply the coupon code AKPRO for added benefits. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. दो ही क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, साधु, सीधा साधा. ठीक है, What is the difference between mass and weight? बताइए आप लोगों को. What is my mass? What is my weight? My mass is the amount of matter constituting me. मेरे अंदर जितना भी भाई मैटर भरा हुआ है वो मेरा मास है. मेरा वेट कितना है? वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मी बाय द अर्थ. मुझे जिस फोर्स से अर्थ खींच रही है वो मेरा वेट है. करेक्ट. सो दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मी बाय द प्लैनेट. सो ऑफ कोर्स वेट क्योंकि एक फोर्स है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मास क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर है और अमाउंट का कोई थोड़ी डायरेक्शन होता है तो वो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, क्योंकि वेट एक फोर्स है, उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर क्वांटिटी ना. भाई मास के पास क्या ही डायरेक्शन हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी हो. क्योंकि वेट फोर्स है, उसका ऐसा यूनिट न्यूटन है. क्योंकि मास अमाउंट ऑफ मैटर है, उसका जो यूनिट है वो केजी है. So many damn differences people between mass and weight, जिसका मैंने एक लिस्ट यहाँ पे दे दिया आप लोगों को. आप चाहो तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो. You will find the link in the description below, so do not worry about that. तो हर एक चीज हमने डिटेल बता दी है, so make sure that you find that out. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्यारा, लेकिन दिस क्वेश्चन कैन कम अप इन 2 different ways for 2 different marks. या तो ये सवाल आ सकता है 1 मार्क के लिए, या तो ये सवाल आ सकता है सीधा 3 मार्क्स के लिए. आप कह सकते हो 5 मार्क्स के लिए भी सवाल आ सकता है. तो 1 या 3 या 5. 1 मार्क के लिए सवाल अगर ये आया, क्या है सवाल? Why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth? बोला क्या गया? Weight of the object, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ. हाँ, so weight of the object on moon is 1/6 the weight of the object on earth. क्यों? क्योंकि भाई gravitational force on moon is 1/6 of the gravitational force on earth. ऐसे कह सकते हो आप, है ना? क्योंकि वेट क्या होता है? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो भाई मुझ पे जितना फोर्स है अर्थ पे, मून पे उसका 1/6 फोर्स है मेरे पे. ये कह के आप छोड़ सकते हो 1 मार्क के लिए. लेकिन अगर ये 3 या 6 मार्क्स के लिए आ गए तो फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन कैसे है. कैसे बताओगे? सिंपल है भाई. मान लेते हैं, फिर आप एक डायग्राम बनाओगे. ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है एम. वैसे यहाँ पे एक मून है, ऑन मून पे सेम ऑब्जेक्ट है एम. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है मान लेते हो एफ ई है या तो डब्ल्यू ई है. क्योंकि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना. तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, और वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना है निकालते हैं. तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपिटल जी कैपिटल एम, एम अपॉन आर स्क्वायर. करेक्ट. यहाँ पे ये बड़ा मास कौन सा? बड़ा मास है मास ऑफ द अर्थ, और छोटा मास तो एम छोटा ही है. ठीक है, आर क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन और द रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ आपका आर हो गया. जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हर जगह सेम ही रहेगा. वैसे अगर मैं डब्ल्यू एम का निकालूं, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, क्या लिखोगे आप? सेम लिखोगे, जी कैपिटल एम, और ये मून का मास है, और छोटा एम. छोटा एम तो सेम ही है, मास तो सेम होती है हर जगह. फिर आपका हो गया रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर. ठीक है, अब इन दोनों को रेशियो कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो. दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डिवाइड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू, लिखो, जी एम ई एम
डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम 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 डिवाइड बाय आर एम स्क्वायर। इसमें g और g कट जाएगा, छोटू m भी कट जाएगा, क्या बच गया, एम ई आर ई स्क्वायर एम एम आर एम स्क्वायर बच गया। करेक्ट, बिल्कुल सही बात। दिस विल यू राइट डाउन एज एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर, करेक्ट, और ये आर ऊपर चल जाएगा, इंटू आर एम स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एम एम। अभी आपको इंटरनेट में या तो क्वेश्चन में सवाल में दिया जाएगा, अगर ये 3 या 5 मार्क्स के लिए आता है, आपको दिया जाएगा कि भाई मास ऑफ द अर्थ कितना है, मास ऑफ द मून कितना है, रेडियस ऑफ द मून कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, दिया जाएगा आपको सवाल में। जैसे यहाँ पे भी दिया जाएगा, देखो दिया हुआ है ना, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द मून, रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द मून, आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको मिल गया, यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज जैसे डालोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी, आपको दिख जाएगा, आपको ये इक्वेशन सामने आ जाएगा, ये जो इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा कि WE becomes equal to 6 times of weight of the object on moon और WM is equal to 1/6 of weight of the object on earth। ये सारी वैल्यू सबको दी जाएगी सवाल में, अगर ये 3 या 5 वाला सवाल तो डाल देना, कैलकुलेशन करके आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने में मिस्टेक भी हो जाए तो मेक श्योर कि फाइनल आंसर भी ये लिख दो मार्क्स नहीं कटे, ठीक है बच्चों। तो ये 1 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए, सब के लिए आ सकता है सवाल। बस अभी अगले सेशन में हम दोबारा और मजेदार सवाल करेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर से। आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस पार्ट पीपल। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शंस बिलो, यू विल फाइंड द लिंक देयर इटसेल्फ। मेक श्योर दैट यू जॉइन अस फॉर द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन थ्रू वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन, क्योंकि भाई 100% आ रहे हैं बच्चों के, तो वेदांत प्रो ले रहे हैं, डोंट मिस दिस आउट। और 100% नॉलेज भी मिल रहा है, करेक्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पीपल, अंटिल मीट द नेक्स्ट टाइम, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मेक श्योर दैट यू आर एट होम, स्टेइंग सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। I'll catch you later with the next video. Bye. Peace.